हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कार्बनिक यौगिक तथा हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं कि कार्बनिक यौगिक तथा हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। कार्बनिक यौगिक तो जैसे नाम से स्पष्ट है, कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और आगे बेटा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तो इसकी परिभाषा भी नाम से स्पष्ट है। ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाता है उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, और ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के बीच दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा स्पष्ट हो गई होंगी। कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आगे चलते हैं बेटा और समझते हैं। आगे हाइड्रोकार्बन में परिभाषा आती है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की परिभाषा आती है। ठीक है, आईयूपीएसी सिस्टम समझने के लिए इन परिभाषाओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो देखेंगे और समझेंगे कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होते क्या हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एल्केन की। एल्केन की परिभाषा समझने से पहले इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो उसको समझेंगे, CnH2n+2। ठीक है, अगर C की संख्या n है तो कार्बन की संख्या n के 2 गुने से 2 अधिक होगी। अगर C 1 है, C कितना है, 1 है, 1 है, तो H कितने होंगे, 2, n की जगह 1 रखना है, 2 एकम 2 प्लस 2, तो C 1 है तो H 2 एकम 2 प्लस 2, तो CH4। ठीक है, तो अगर C 1 है तो H कितना हो जाएगा बेटा, 1 का दुगुना 2 और 2 प्लस 2 4। ठीक है, ऐसे ही अगर C 2 है तो H कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 2 6। अगर C 3 है तो H कितने हो जाएंगे बेटा, 3 दूनी 6 और 2 जोड़ लेंगे 8। ठीक है, मतलब कार्बन की संख्या जितनी भी होगी, हाइड्रोजन की संख्या बनाने के लिए कार्बन की संख्या में दो गुना करनी पड़ेगी और 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यहीं से हो जाएगी। ऐसे हाइड्रोकार्बन, मैं परिभाषा बता रहा हूं बेटा एल्केन की। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है उन्हें एल्केन कहते हैं। एक बार फिर, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है उनको एल्केन कहते हैं। ठीक है बेटा, नंबर सेकंड एग्जाम्पल है
CH4 C2H6 और C3H8, ठीक है। और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच, दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध पाया जाता है, ठीक है। टोटल सीरीज में जो एल्केन श्रेणी की सीरीज होती है उसमें टोटल एकल बंध पाया जाता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा एल्कीन की, कि एल्कीन किसे कहते हैं। और जो एल्केन होते हैं इनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं बेटा। जो एल्केन है अभी बताया था, एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनमें कार्बन, दो कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है। अब बात करते हैं बेटा एल्कीन के बारे में, कि एल्कीन जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं। पहले की तरह इसका सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n। जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन की जस्ट डबल होती है। जैसे C5 है तो H कितने हो जाएंगे, डबल उसके, 5 दूनी 10। C2 है तो H 4, C3 है तो H 6 हो जाएंगे, ठीक है। जस्ट डबल होती है। तो परिभाषा सेम टू सेम ऐसे ही, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दोगुनी होती है, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की दोगुनी होती है, उनको एल्कीन कहते हैं, ठीक है। यहां CnH2n चौक का इशारा समझेंगे। मैंने कहा कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2n है। कार्बन की संख्या n यहां भी है, n यहां भी है, तो n जो है कार्बन की संख्या यहां भी है, वही कार्बन की संख्या यहां है। तो कार्बन की संख्या की दोगुनी होती है जो हाइड्रोजन संख्या होती है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल बेटा क्या है, ये एग्जाम्पल है C5H10, C2H4 और C3H6। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्कीन जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध होता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं और समझते हैं एल्काइन क्या होता है। एल्काइन भी आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच बेटा कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो समझेंगे एल्काइन होता क्या है। एल्काइन CnH2n-2, जो हाइड्रोजन की संख्या होती है वो कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम होती है, ठीक है। जो एल्काइन होता है वो ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम होती है। तो परिभाषा कैसे होगी, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दोगुने से 2 कम होती है, उन्हें एल्काइन कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है और इनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है बेटा। और एग्जाम्पल देखेंगे इसके। एग्जाम्पल C की जगह 1 नहीं रखेंगे, अगर 1 रख दिया तो 2 1 2, 2 में 2 है 0, CH0 खत्म हो जाएगा, इसलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। केवल एल्केन में 1 से शुरू करते हैं, एल्कीन में भी 2 रखा जाता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में C2H4 होता है एल्कीन में, और एल्काइन में C2। अगर C2 हो गया बेटा तो H कितने हो जाएंगे देखेंगे, N की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 में 2 गए 2, ठीक है। C3 रखे तो H कितने होंगे बेटा, यहां 3 रखिए, 2 तिया 6, 6 में 2 गए 4। कार्बन की संख्या जितनी भी होगी उसका दुगुना करना है, 4 का दुगुना 8, 8 में से 2 गया 6, इस प्रकार बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आगे चल के कि इनमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगते हैं। ध्यान से समझेंगे, बहुत ज्यादा आसान है और बिल्कुल आसान, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। एक बार समझ में आने की देर है। तो सबसे पहले एल्केन, सूत्र है CnH2n+2। एग्जाम्पल है बेटा
CH4 CH4 C2H6 C3H8 समझते हैं। CH4 C और C की संरचना जो होती है 4 होती है बेटा, इसके चारों तरफ बॉन्ड लग सकते हैं। तो जो एल्केन है उसकी पहचान ये होती है कि कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड होते हैं, कार्बन के चारों तरफ बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और चारों साइड घिरी होती हैं। चलो ये तो हो गई कार्बन की। अब C2H6 और C3H8 और देखेंगे बेटा। C2 अगर कार्बन की संख्या 1 से अधिक हो तो करना क्या है, C2 C के साथ C जोड़ना है, ये बात आपको याद रखनी है। C से कभी C को अलग नहीं करना है। H कितने बेटा 6 हैं चारों तरफ, 1 2 3, चौथी तरफ क्या है बेटा C है, ठीक है ना। इसके ऐसे ही 1 2 3, 3 साइड H हो गया और एक साइड क्या बेटा इसका C। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो C की चारों साइड घिरी होती हैं और चारों साइडों पे क्या होते हैं बेटा H और C, ठीक है। या तो C से C जुड़ा होगा हाइड्रोकार्बन में या उससे हाइड्रोजन जुड़ा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं, कितने भी C ले सकते हैं बेटा, कितने भी C ले सकते हैं। ये तो एग्जाम्पल छोटा हुआ, अब बड़ा एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। चलो हम C 6 लेते हैं बेटा। C कितना 6 लेते हैं। C ले लिया 6, तो H कितने हो गए बेटा 6 दूनी 12 और 2 14। तो संरचना बनाएंगे, बॉन्ड लाएंगे। C 6 के 6 C एक साथ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और H चारों तरफ, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, यहाँ भी, यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ भी यहाँ भी, यहाँ यहाँ और यहाँ, ठीक है। सब तरफ H, चारों तरफ H, चारों तरफ H। हम गिन भी नहीं रहे हैं बेटा, हम H को गिन भी नहीं रहे हैं, है ना। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन में यही होता है कि कार्बन के चारों तरफ क्या होते हैं बेटा H और C होते हैं, ठीक है। और गिन लेंगे 14 बैठेंगे। C तो हमने गिने थे 1 2 3 4 5 6। H गिन लेंगे पहले ऊपर वाले 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे, कितने हो गए 12 और 13 और 14 हो गई, ठीक है। तो गिनने की जरूरत भी नहीं होती एल्केन में। अब बात करते हैं बेटा एल्कीन की। एल्कीन में बेटा डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन में क्या होता है बेटा डबल बॉन्ड होता है, समझेंगे। एल्कीन सूत्र होता है CnH2n, ठीक है। अगर C2 है तो H कितना हो गया बेटा 4। समझाने के लिए फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। उसमें जो रूल निकलेगा उससे हम टोटल जितने भी हाइड्रोकार्बन बनेंगे इसके एल्कीन के सबको बना देंगे, ठीक है। C2 1 2, 2 C हो गए बेटा, और H 1 H 1 H, ठीक है। एक इसको देना है, एक इसको देना है, एक इसको देना है, एक इसको देना, इस प्रकार देना है, ठीक है। तो कितने C हो गए बेटा 1 2 तो C हो गए। C के चारों तरफ बॉन्ड कितने हो गए बेटा 1 2 3 और 1 2 3, दोनों C के 3 बॉन्ड है बेटा। और बॉन्ड कितने होते हैं 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो उन बॉन्डों को पूरा करने के लिए हम डबल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है, जो कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए, ठीक है, जो वैलेंसी होती है उसको पूरा करने के लिए हम कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो एक होती है। तो यहाँ एक बॉन्ड पूरा है किसका हाइड्रोजन का, लेकिन कार्बन के भी 4 बॉन्ड पूरे चाहिए। इसकी संयोजकता जो होती है संयोजकता वो 4 होती है बेटा। तो 1 2 3 4, तो 4 जो संयोजकता है उसको पूर्ण करने के लिए हमको बॉन्ड लगाना होता है, ठीक है। ये तो होगा छोटा एग्जाम्पल। अब बड़ा एग्जाम्पल लेंगे बेटा और ध्यान से समझेंगे। बहुत ज्यादा आसान है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान, ठीक है। एक बात याद रखेंगे, मैं लेता हूं बेटा, चलो C5 लेंगे।
C5H10। तो C कितने बेटा 5, 5 C को लिख लीजिए 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और क्या लगाना, हमको क्या लगाने, H लगाने, ठीक है। H लगाने से पहले एक बात सुन लीजिए, कोई से भी 2 C ले लीजिए जहां आपको डबल बॉन्ड लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डबल बॉन्ड लगा दीजिए कहीं भी जहां आपका मन कर रहा है, ठीक है। हमने यहां लगा दिया, ठीक है, जहां आपने लगाया, ठीक है, उसको 2 H देने, ठीक है बेटा। वहां कितने देने, 2 H देने हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। और सबको पूरे H दे दीजिए, H H H H H H H और H, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है बेटा, ठीक है, ठीक। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको याद रखना है बेटा। एक बात और याद रखनी है, ठीक है। C5 है, 2 3 4 5, ये जो C है भार वाले हैं बेटा, भार वाले, ठीक है। अगर बॉन्ड भार वाले में नहीं लगा रहे, हम बीच में लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक एक C देना है। जैसे भी बताया था मैंने कि एक C यहां दिया, एक C यहां दिया और बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक। और जो और हैं सबको चार्ज पूरा करना है उसको, तीनों तरफ, यहां दोनों तरफ, यहां तीनों तरफ, ठीक है। एक बार फिर दोहरा देते हैं, यहां बॉन्ड लगा दिया मैंने, तो यहां एक एक देना है और यहां पे पूरे देने हैं, ठीक है बेटा, चारों तरफ। बाई चांस बॉन्ड हमको जो भार का C है, ये भार का C है, ये भार का C है, ठीक है। जो बॉन्ड लगेगा डबल बॉन्ड वो कार्बन और कार्बन के बीच में लगेगा, यहां हम नहीं लगा सकते, कार्बन और कार्बन के बीच ही बॉन्ड लगाना होता है। हमको यहां लगाना पड़ गया बेटा, तो क्या करना है फिर, उसको समझेंगे, ठीक है। जानकारी पूरी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस बात को समझेंगे, अगर डबल बॉन्ड हमको जो भार वाला C है उसमें लगाना पड़ गया तो संरचना की हम क्या चेंजिंग आएगी, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, 1 2 3 4 5, डबल बॉन्ड बेटा यहां लग गया, ठीक है। मैंने कहा था जिन 2 C के हम बीच में डबल बॉन्ड लगाएंगे उनको एक एक C देना है, क्या देना है, एक एक C। मैंने इसको एक C दे दिया क्योंकि ये अंदर का है, क्या है, अंदर वाला, जो अंदर वाला C है उसको एक देना है, लेकिन जो बाहर वाला C है उसको बेटा 2 देना है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कारण ये है कि अंदर वाला C के दूसरी तरफ भी क्या बेटा, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और जो बाहर वाला C है उसके पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो उसको इसलिए बॉन्ड देना होता है। 4 C कंप्लीट करने होते हैं, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, और बच्चे को सब पे आप दोनों तरफ दे देंगे, H H H H H और H। ये बात समझनी बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेटा एल्काइन के बारे में। एल्काइन, CnH2n-2, समझेंगे ध्यान से। C2H2 ये फर्स्ट कंपाउंड होता है इसका, और इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। C कितने बेटा, 2 हैं, ठीक है। H कितने हैं, 2 हैं, एक H इधर दे दिया, एक H इधर दे दिया, H खत्म हो गई और Cb बन गई। लेकिन C के बॉन्ड कितने हैं बेटा, 1 2, C के पास 2 बॉन्ड हैं, इसके पास 1 2 बॉन्ड हैं। इसकी जो संयोजकता है उसको पूर्ण करने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए C के पास, ठीक है बेटा। तो कितने बॉन्ड कम है बेटा, 2 बॉन्ड कम है, तो क्या करेंगे, 2 बॉन्ड देंगे, 1 2, ट्रिपल बॉन्ड लगाना होता है, ठीक है। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4,
तो इस प्रकार जो कार्बन की संयोजकता है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया बेटा अगर 2 C हैं। अगर बहुत सारे C हुए तो समझेंगे ध्यान से। ठीक है, चलो कि C5 है। C5 है, आज कितने हो गए बेटा? 5 2 10 में से 2 गए 8, 5 दूनी 10, 10 में 2 गए 8। तो 1 2 3 4 5। पहले की तरह अगर बीच में लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, यहां लगा दिया, तो जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाया है उनको एक भी H नहीं देना है। ये बात आपको याद रखनी है, एक भी H नहीं देना है अगर वो अंदर हैं तो। ठीक है, तो अंदर मतलब इसके बाहर C है और इसी के भी बाहर C है। ठीक है, S लगा देंगे। जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है उनको एक भी H नहीं देना है। ठीक है बेटा, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। ठीक है, C कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो एक बात हुई। अगर ट्रिपल बॉन्ड C और C के बीच में है वो तो है होंगे ही, लेकिन उनके दोनों तरफ C हैं। जब की बात अगर हमको ट्रिपल बॉन्ड जो बाहर वाला C है उसके बीच में लगाना पड़ेगा तो देखेंगे ध्यान से, उस सिचुएशन को भी देखेंगे। ये बताया था कि जहां ट्रिपल बॉन्ड लगेगा वहां एक भी H नहीं देना है। C 2 3 4 5। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड यहां या यहां लगेगा तो जो बाहर वाला C है वहां एक H देना होगा। ठीक है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया बेटा और एक H देना होगा, बस एक H। और जो अंदर वाला है उसको एक भी नहीं देना है, एक भी नहीं देना है। H H H H H H और H। ठीक है बेटा, इस पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके H हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, शायद कन्फ्यूजन ना क्लियर हुआ होगा आपका। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, सिंगल बॉन्ड का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक बार और देखते हैं। ठीक है बेटा, दोनों तरह से जो आपका बॉन्ड है वो बाहर भी रखेंगे एक बार और एक बार अंदर रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कीन के बारे में दोबारा से रिवाइज करते हैं। एल्कीन, ठीक है बेटा, इस बार C6H12 लेंगे। C6H12 दोनों तरह से। फर्स्ट टाइप देखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड लगाना होगा, पहले अंदर लगाते हैं बेटा, मतलब इस C को छोड़कर, अरे इस C को छोड़कर कहीं भी लगा देंगे, यहां लगा दिया बेटा। ठीक है, नंबर 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब बीच वाले छोड़ देंगे इनको, या तो यहां या तो यहां बाहर। ए मैंने यहां लगा दिया बेटा, ए यहां लगा दिया, चाहे यहां लगा दीजिए, एक बात है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा? पहले वाले में जहां आपने बीच में लगाया है बेटा उसके दोनों तरफ C हैं, तो वहां केवल एक एक H देना है बेटा, बाकी सब पर कंप्लीट होंगे। बाकी सब पर कंप्लीट H होंगे बेटा, इस प्रकार। ठीक है, इसमें देखेंगे जहां आपने बाहर वाले में लगाया है, ठीक है, जो अंदर वाला है बेटा उसको एक देंगे, लेकिन बाहर वाले को बेटा 2 देने होंगे। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, बाहर वाला जो C है उसको इससे एक अधिक देना होता है। यहां एक है तो यहां 2 देने होंगे, और सबके कंप्लीट, जहां सिंगल बॉन्ड है बेटा वहां पे कंप्लीट H होंगे। ओके, क्लियर? आगे चलते हैं बेटा एल्काइन में।
तो एल्काइन में समझते हैं बेटा, दोनों को एक बार बताते हैं एक साथ। एक ही जो सूत्र है, एक ही हाइड्रोकार्बन है, उसको दो तरह से बनाएंगे, ठीक है। एल्काइन, CnH2n-2, समझेंगे गौर से। इसमें भी अगर C 6 हो गए, 6 हो गए, तो H कितने होंगे बेटा? 6 दूनी 12, 12 में 2 हो गए 10, ठीक है। C6H10, ठीक है। तो C कितने हैं बेटा? यहाँ 6 हैं, तो 6 C नंबर वाली लगा देंगे। फर्स्ट तरीका, पहले तरीके से 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तरीका नंबर 2, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा। H10 देने, एल्काइन है, पता है ट्रिपल बॉन्ड लगेगा बेटा, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, एक बार अंदर लगाते हैं, ये यहाँ लगा दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड, एक तरफ यहाँ लगा दिया, ठीक है। एक तरफ अंदर है, जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड है उसके दोनों तरफ C है, दूसरे में बाहर की तरफ है, एक की तरफ तो C है और दूसरी तरफ C नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन, जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड लगाया है बीच में उसके दोनों तरफ C है, तो उन दोनों C को एक भी H नहीं देना है बेटा, बाकी सबको कंप्लीट देने हैं। H H H H, ठीक है, इनको नहीं देना दोनों को। H H H H और H, ठीक है, इन दोनों को नहीं देना है, ठीक है। इसमें देखेंगे बेटा, जिसके दूसरी तरफ C है उसको एक नहीं देना है, कुछ नहीं देना है उसको, लेकिन जिसके तरफ कुछ नहीं है, इसके साइड में एक भी C नहीं है, तो एक H देंगे इसको, ठीक है बेटा। बाकी सभी को, इसको एक भी नहीं देंगे, बाकी सभी को कंप्लीट H देंगे बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाना, इस प्रकार का वो नियम, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में कुछ देखना नहीं है, जो सारे C हैं वो कंप्लीट कर देने हैं आपको, ठीक है बेटा। तो आज के लिए केवल इतना ही है, देख लेंगे इसको, ठीक है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।